हाँ, जय जैन पंडित जी। हाँ भाई, सब शुरू करते हैं। शुक्र। क्या पढ़ाया आज? क्या पढ़ाया आज? मंगलम हीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुगणं मोक्षम्। पंच परमेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने सीखा कि जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त को प्राप्त होता है तो मिथ्याद गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में क्या प्रक्रिया घटित होती है। तो उस अंतरंग प्रक्रिया को लेकर के 5 लब्धियों की बात की गई थी। उन 5 लब्धियों में जो करण लब्धि है उस पर अपन ने विशेष चर्चा की थी, जिसमें अधय करण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण ये परिणाम होते हैं और इन परिणामों के आधार पर ही कल स्थितियों में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। इसी विषय को लेकर के इसी विषय करके एक शब्द आया था बंधापसरण। तो बंधापसरण की प्रक्रिया को आपसे कहा गया था कि ये करण लब्धि में अधय करण से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन इसमें सुधार कर लीजिएगा। ये जो चौथी लब्धि है प्रायोग लब्धि, तो प्रायोग लब्धि में बंधापसरण होते हैं। अर्थात ये प्रक्रिया भव्य और अभव्य दोनों के संभव है। 34 बंधापसरण के द्वारा इतने कर्मों का बंध रुकना कितनी देर के लिए? जब तक उस जीव का वह विशुद्धतर परिणाम बन रहा है उतने समय तक। फिर जब प्रायोग लब्धि से वो करण लब्धि में पहुंच जाए और उसके बाद सम्यक्त प्राप्त कर ले, तो सम्यक दर्शन होने के बाद वो चतुर्थ गुण स्थान में रहने लगा। तो जिनका बंध रुका था, जिसका मतलब बंधापसरण हुआ था, उनमें कुछ कर्मों का बंध चतुर्थ गुण स्थान में फिर होने लगता है। बंधापसरण अलग चीज है और बंध विच्छुद्धि अलग चीज है। कहते हैं कि जब कोई जीव सम्यक्त प्राप्त करता है तो 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। उसे हम बोलते हैं बंध विच्छुद्धि, अर्थात बंध से छूटना। और जो बंधापसरण है तो बंधापसरण में जो प्रायोग लब्धि में हुआ, इस बंधापसरण में 46 कर्म प्रकृतियों का बंध रुकता है और सम्यक्त होने के बाद में 46 में कुछ का बंध होने लगता है और कुछ का संवर हो जाता है। किसका संवर होता है? जिनका संवर होना है उसका होता है, जिनका संवर नहीं होना है उनका चतुर्थ गुण स्थान में फिर बंध प्रारंभ हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया अपन आगे चल के सीखेंगे जब आपको एक प्रसंग बताया जाएगा, बंध अबंध और बंध विच्छुद्धि, उदय अनुदय और उदय विच्छुद्धि, सत्व असत्व और सत्व विच्छुद्धि। जब कभी उसकी चर्चा करेंगे। दोनों में अंतर क्या है संक्षेप में देख लें। बंधापसरण और बंध विच्छुद्धि, इन दोनों में अंतर क्या है? तो कहा गया है कि बंध विच्छुद्धि
जिस कर्म का बंध जिस गुण स्थान से जिस गुण स्थान तक होना है वहां तक बंध है, और उसके आगे के गुण स्थान में जहां उस कर्म का बंध नहीं होना तो उसकी बंध विच्छुत्ति कही जाती है। उदाहरण के लिए अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कषायों का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। तीसरे आदि गुण स्थानों में अनंतानुबंधी कषाय का बंध नहीं होता। तो कोई आपसे प्रश्न करे अनंतानुबंधी कषाय की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है, तो बोलेंगे दूसरे गुण स्थान में होती है। अर्थात जिस गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हुई उसके आगे के गुण स्थानों में उस कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता, ये बंध विच्छुत्ति है। और भी अपन उदाहरण लगा सकते हैं, जैसे त्रियंच गति है, तो त्रियंच गति का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले से दूसरे गुण स्थान तक होता है। ऐसे ही कोई आपसे प्रश्न करे कि ज्ञानावरणी कर्म का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं। इन 5 का ही बंध पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। 11वें आदि गुण स्थानों में इसका बंध नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, 10वें गुण स्थान में ज्ञानावरण कर्म की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो जिस गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति कही जाती है उसके आगे के गुण स्थानों में उस कर्म का बंध नहीं होता है, ऐसा नियम है। प्रश्न था पंडित और देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। जैसे इसमें ना आपने बताया जी विच्छुत्ति का मतलब छूटना, तो अनंतानुबंधी का अगर दूसरे गुण स्थान तक बंध है तो दूसरे में बंध विच्छुत्ति कहना या बंध का छूटना फिर दूसरे में अपन कैसे कहेंगे, तीसरे में नहीं कहना चाहिए जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए इसीलिए आपको बता रहे हैं ना कि अबंध और बंध विच्छुत्ति 2 शब्द अलग अलग हैं। हमने आपको 3 शब्द बताए थे, बंध, अबंध और बंध विच्छुत्ति। 3 शब्द बताए ना। जैसे हमने बंध बताया तो इस गुण स्थान तक इसका बंध होता है। अबंध, इसके आगे के गुण स्थानों में उसका बंध नहीं होता। तो बंध विच्छुत्ति, तो बंध छूटता कहाँ पर है, तो दूसरे गुण स्थान तक होता है, तीसरे गुण स्थान में छूट जाता है। अच्छा, और ये यूँ कह सके जी दूसरे गुण स्थान के अंतिम समय में छूट गया नहीं? हाँ वही बस वही चीज है, मतलब दूसरे गुण स्थान के अंतिम समय में छूट गया। अब दूसरे गुण स्थान का अंतिम समय क्यों नहीं बोला जाता है, कहीं बोलते हैं अंत, लेकिन दूसरे गुण स्थान में बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि दूसरे गुण स्थान वाला ऊपर की ओर नहीं जाता, दूसरे गुण स्थान वाला नीचे गिरता है, इसलिए दूसरे गुण स्थान के अंत तक होता है, ये शब्द नहीं कहा जाएगा। हम और कर्मों के बारे में कह सकते हैं, जैसे सूक्ष्म लोभ, तो सूक्ष्म लोभ का बंध कहाँ तक होता है, उत्तर देंगे 9वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होता है। सूक्ष्म लोभ का उदय कहाँ तक होता है, तो सूक्ष्म लोभ मतलब लोभ का उदय कहाँ तक होता है, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होता है। ऐसे ही निद्रा प्रचला, ये जो 2 कर्म हैं, इन 2 कर्मों की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है, तो 8वें गुण स्थान के दूसरे भाग में होती है, मतलब सॉरी 8वें गुण स्थान के पहले भाग में हो, दूसरा नहीं कहना चाहिए था। 8वें गुण स्थान के पहले भाग में बंध विच्छुत्ति होती है। मीन्स जहाँ बंध विच्छुत्ति हुई मतलब यहाँ तक बंध था, इसके आगे बंध नहीं होगा। एक प्रश्न आप कर सकते हैं, जो 34 बंधापसरण में 46 प्रकृतियों का जो बंधापसरण होता है, तो उसमें ऐसे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों का बंध फिर आगे होने लगता है। उसमें है जैसे मनुष्य आयु,
जब बंधापसरण होता है उस समय मनुष्य आयु का बंध रुक जाता, मतलब उसमें मनुष्य आयु का बंध नहीं होता। ऐसे ही देवायु का बंध नहीं होता। और जब सम्यक्त प्राप्त हो जाए, जीव चौथे गुण स्थान में चला जाए, सम्यक्त के साथ जीने लगे, तो मनुष्य आयु बांध सकता है देव और नारकी की अपेक्षा से। ऐसे ही देवायु है, बंधापसरण के समय में देवायु का बंध नहीं होता, लेकिन बाद में जब सम्यक्त प्राप्त कर ले तो बंध कर सकता है, यदि मनुष्य और तिरंज गति का जीव है तो। ऐसे ही एक कर्म प्रकृति है आयश कीर्ति, अरति, शोक, असाता वेदनी, अस्थिर, अशुभ। ये क्या है? ये अशुभ प्रकृतियां हैं ये। तो बंधापसरण के समय में क्रम क्रम से परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। उसमें जो 34वां बंधापसरण होता है, मतलब अंतिम, तो 34वें बंधापसरण में अस्थिर, अशुभ, अयस्कीर्ति, अरति, शोक और असाता वेदनी, इन कर्मों का बंध रुक जाता है। तो ये बंधापसरण हो गया। वही जीव जब सम्यक्त प्राप्त कर ले, चौथे आदि गुण स्थानों में चला जाए, वहां रहने लगे, तो यथासंभव संक्लेश परिणाम के कारण से इन कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है। तो बंध कहाँ तक होता है? जब तक इसकी बंध विच्छुत्ति नहीं होती। तो बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? जैसे कि असाता वेदनी कर्म का बंध कहाँ तक है? छठे गुण स्थान तक। बंध विच्छुत्ति छठे गुण स्थान में होगी। तो बंधापसरण और बंध विच्छुत्ति में अंतर समझिएगा। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? एक पिछली अब देखिए एक बात पंडित जी, कुछ पूछना किसी को क्या? हाँ जी, एक प्रश्न था पंडित जी पिछली क्लास से। बोलिए। जो 3 करण आपने बतलाए थे, उसमें जैसे इसमें सातस्य मिथ्या दृष्टि कहा है जब 3 करण में होता है जीव, जी। तो वो जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है उसका क्या अर्थ क्या होता है जी? साधी मिथ्या दृष्टि? नहीं जी, सातिशय। हाँ, सातशय। हाँ, सातिशय का शाब्दिक अर्थ क्या समझ में नहीं आया था। बता दे रहे हैं। हाँ, मतलब एक प्रश्न आया कि मिथ्याद गुण स्थान के 2 भेद होते हैं। एक है निरतिशय मिथ्या दृष्टि और दूसरा है सातिशय मिथ्या दृष्टि। तो सातिशय मिथ्या दृष्टि का मतलब है जो अतिशय से सहित है। अतिशय मीन्स एक प्रकार से वो मिथ्या दृष्टि अंतरंग परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से ऐसा चमत्कार करेगा कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा, इसलिए उसे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जी। हाँ जी पंडित, समझ में आ गया जी। डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है पंडित जी, वापस बोलना जरूर। आवाज तो आप ही के पास से आ रही कहीं से? हाँ, किसी ने म्यूट नहीं किया। सभी म्यूट हाँ, कर लें। उत्तर सुनेंगे। आपने प्रश्न किया था कि सातिशय मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। उत्तर दिया गया, 4 लब्धि प्राप्त होने के बाद 5वीं लब्धि को प्राप्त हुआ मिथ्या दृष्टि जीव सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अर्थात ये मिथ्या दृष्टि जीव नियम से एक अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा ही करेगा। इसे सातिशय शब्द से क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ये अपने अंतरंग परिणामों की विशुद्धि के माध्यम से ऐसा चमत्कार करेगा कि इस मिथ्यात्व से छूट जाएगा और सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और सम्यक प्राप्त होते ही चौथे आदि गुण स्थान में पहुंच जाएगा। मीनाक्षी अभी ठीक हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, प्लीज आप फोन म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, बड़े आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। आवाज बहुत आ रही है आप लोगों के यहाँ से। म्यूट कर ले जी, म्यूट। भाई साहब फोर्स म्यूट कर दो। अशोक भाई साहब क्या है? हाँ शुरू कर रहे हैं। क्या है? स्टार 5? फोर्स म्यूट पर मैं म्यूट। अच्छा चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब बात आई चौथे गुण स्थान की। तो चौथे गुण स्थान की विशेषताएं आपके सामने बताई जाएंगी। उसके पहले कुछ बात और है। ये है कि एक शब्द आता है आत्मानुभूति। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को आत्मानुभूति होती है या नहीं होती है? होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसके बारे में जो चर्चा आती है वो आपके सामने स्पष्ट करते हैं। 3 शब्द आपको दिए जा रहे हैं। एक है आत्मानुभूति, दूसरा है श्रद्धानात्मक आत्मानुभूति और तीसरा है शुद्धात्मानुभूति। जब हम सामान्य आत्मानुभूति शब्द कहते हैं तो संसार में जितने भी जीव हैं जैसे हैं, जैसे कर्मों का उदय चल रहा उनके, उसके अनुसार उन्हें आत्मानुभूति होती है। ये सामान्य शब्द है जो सबके साथ लागू होता है। दूसरा है श्रद्धानात्मक आत्मानुभूति। ये शुभोपयोगी जो जीव है, जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, उसके पास में श्रद्धानात्मक आत्मानुभूति होती है। अब श्रद्धानात्मक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आत्मा के सच्चे स्वरूप का उसने ज्ञान कर लिया है। मुझे कहाँ जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये उसने निर्धारित कर लिया, लेकिन अभी उस लक्ष्य पर आगे नहीं बढ़ा है ये। तो उसे मार्ग पर श्रद्धान है और मार्ग पर उसे अकाट श्रद्धान है, जिसको अपन अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैं भगवान बन सकता हूँ, इस बात की पूर्ण श्रद्धा उसके अंतरंग में आ गई है। ये श्रद्धानात्मक आत्मानुभूति कहलाती है। और वही जीव मुनि महाराज बन जाए और मुनि बनने के बाद में शुद्धोपयोग में लीन हो जाए, तो जो उसने आत्मा का श्रद्धान किया था उस आत्मा की अनुभूति कर रहा है। कैसी आत्मा की? उस शुद्धात्मा की। वो शुद्धात्मा कैसी है? वो शुद्धात्मा कैसी है? तो वो कषायों से रहित है, अर्थात राग द्वेष से रहित है, पंचेंद्रिय विषयों से रहित है, मन के संकल्प विकल्प से रहित है। वह जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, जो वह वीतराग चारित्र की अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त हुआ वो शुद्धोपयोगी जीव शुद्धात्मानुभूति करने वाला होता है। और शुद्धात्मानुभूति के बल पर घातिया कर्मों का क्षय करके भगवान बन जाता है। मीन्स जिसका पहले श्रद्धान किया था, बाद में उसकी यथार्थ अनुभूति की और उसके बल पर वह भगवान अर्थात भगवत्ता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब चौथे गुण स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर शुद्धात्मानुभूति होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों का वेग चल रहा है, इसलिए वहाँ पर शुद्ध आत्मा के प्रति श्रद्धान तो है लेकिन अनुभूति नहीं है। इसलिए श्रद्धानात्मक आत्मानुभूति शब्द कहा जाता है। समय सार जी आदि ग्रंथों की टीकाओं में इसकी चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। और जब शुद्धोपयोग की अवस्था आ जाती है तो वहां पर शुद्धात्मानुभूति शब्द कह दिया जाता है। इस प्रकार से ये विषय अपने धारणा में रखिएगा। विषय को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बोलिए। जैसे ये शुद्धोपयोग के ऊपर प्रश्न था जी, जैसे ना शुद्धोपयोग जैसे ये 7वें गुण स्थान और उससे ऊपर बतलाया गया है, तो
8वें गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग है जहाँ पर राग द्वेष नहीं है, और समय सार जी में कहते हैं कि वहाँ ध्यान ध्येय और ध्याता का विकल्प खत्म हो गया है, ध्यान भी वही है, ध्येय भी वही है, ध्याता भी वही है। ठीक है। और मगर गणना योग में कहते हैं वहाँ पृथक वितर्क विचार है, तो वहाँ पर जो है विचार हो रहा है और तर्क भी हो रहा है और बार बार ध्येय का परिवर्तन भी हो रहा है। तो जब ध्यान देता ध्येय का विकल्प खत्म हो गया तो फिर वहाँ पर ये वितर्क विचार का पृथक्त्वपना कैसे संभव है जी, वो थोड़ा समझ में नहीं आता। जी जी, प्रश्न आपने सुना? हाँ जी, आपका प्रश्न है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें प्रश्न को। प्रश्न ये है, कहीं पर तो आचार्य कहते हैं कि शुद्धोपयोग की दशा में मीन्स 7वें आदि गुण स्थानों में ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, और कहीं पर आचार्य कहते हैं कि जो शुद्धोपयोग की दशा है 8वां गुण स्थान प्रारंभ हुआ, वहां से शुक्ल ध्यान शुरू होता है, और प्रथम शुक्ल ध्यान में योग का परिवर्तन है, तो कभी श्रुत का परिवर्तन है, तो कभी शब्द का परिवर्तन है। तो एक तरफ तो कह रहे हो ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, और एक तरफ आप ऐसे भेद कर रहे हो, तो दोनों में क्या अंतर है? तो इसके बारे में विचार करते हैं। जिनवाणी के 4 अनुयोग हैं। 4 अनुयोगों में जब हम कर्णा नियोग की व्यवस्था देखते हैं तो प्रसंग अलग हो जाता है, और द्रव्यानुयोग की विशेषता देखते हैं तो प्रसंग अलग हो जाता है। हालांकि इस अनुयोग में भी कहीं कहीं मतभेद है, लेकिन प्रवाहमान धारा क्या है वो आपको बता रहे हैं। कर्णानुयोग की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो आचार्य वीरसेन स्वामी जी इस विषय पर बहुत अच्छा लिखते हैं। वे कहते हैं, शुभोपयोग चतुर्थ गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। धर्म ध्यान चतुर्थ गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक होता है। 11वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग 11वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होती है। उसके पहले शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। दूसरी दृष्टि, जब हम द्रव्यानुयोग की बात करते हैं तो आचार्यों ने गुण स्थान परक चर्चा द्रव्यानुयोग में भी की। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, शुभोपयोग चतुर्थ गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक है, और कथनचित 7वें गुण स्थान में भी शुभोपयोग है, और शुद्धोपयोग का प्रारंभ 7वें गुण स्थान से होता है जो 12वें गुण स्थान तक चलता है, एवं शुक्ल ध्यान का प्रारंभ 8वें गुण स्थान से है। तो 8वें से 11वें तक पहला है, 12वें में दूसरा है, 13वें के अंत में तीसरा है, और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान है। और कहीं कहीं पर पहले दूसरे गुण स्थान को 11वें गुण स्थान में भी कहा, 12वें गुण स्थान में भी कहा। ये आपके विषय की भावभूमि थी जो शिरीष जी ने प्रश्न किया। अब इसका उत्तर देते हैं। जब हम ध्यान ध्याता ध्येय की अपेक्षा विषय का प्रतिपादन करते हैं और कहा जाता है कि वह जीव शुद्धोपयोग में है, अर्थात निर्विकल्प समाधि में है, ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, प्रमाणमय का विकल्प नहीं है, ऐसी जो उसकी अवस्था है इसे हमने शुद्धोपयोग कह दिया, इसे हमने निर्विकल्प समाधि कह दिया। इस विषय में बृहद्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने उत्तर दिया। वे लिखते हैं, वह शुद्धोपयोगी निर्विकल्प वाला है, वो शुद्धोपयोगी सविकल्प वाला भी है। तो शुद्धोपयोगी निर्विकल्प क्यों है? तो कहते हैं, पंच इंद्रियों के जो विषय हैं, मन का जो विषय है, इसमें उसका विकल्प नहीं जा रहा है, इसलिए वह निर्विकल्प है। कषायों का वेग नहीं चल रहा है, इसलिए वह निर्विकल्प है। लेकिन वही जीव जो शास्त्रों का चिंतन कर रहा है, जो भाव श्रुत का चिंतन कर रहा है,
जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहा है, उस अपेक्षा से वह शुद्धोपयोगी जीव सविकल्प वाला कहा जाता है। तो फिर आचार्यों ने द्रव्यानुग की अपेक्षा से उसे निर्विकल्प समाधि कहा, उसके लिए ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प से रहित ऐसा कहा है। जो ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प से रहित है वो पंचेंद्रिय के विषय और मन के विषयों के ना होने के कारण से कहा है। और विषय वस्तु की अपेक्षा जब बोलेंगे तो उसका चिंतन चल रहा है। क्यों? भाव श्रुत के बिना गुण स्थानों में आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, और उस भाव श्रुत के बल पर ही परिणामों की विशुद्धि के महात्म्य से वो श्रेणी आरोहण करता है, वह शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है। तो शुक्ल ध्यान में उस सूक्ष्म विषय का प्रतिपादन है। इसलिए कभी योग का परिवर्तन बताया, कभी शब्द का परिवर्तन बताया, और कभी और जो विचार है अर्थ व्यंजन और योग, इनकी संक्रांति की बात की। ये उस आत्मा के सूक्ष्म विषय का प्रतिपादन किया कि अंतरंग में परिणति कैसी है, और द्रव्यानुग की अपेक्षा से पंचेंद्रिय और मन के विषयों से रहित है, इस अपेक्षा निर्विकल्प है। तो द्रव्यानुग की अपेक्षा निर्विकल्प है विषय भोगों की अपेक्षा, लेकिन सविकल्प भी है क्योंकि भाव श्रुत रूप चिंतन चल रहा है। और वही चीज करणानुग के साथ लागू होती है। जब शुक्ल ध्यान के साथ लागू होती है तो शुक्ल ध्यान उसके अंतरंग परिणति की बात करता है, तो अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति होती है। इसलिए ये कथन करने की पद्धति है, बात एक ही है। एक बाहर की बात कर रहा है, एक अंदर की बात कर रहा है। श्री जी। हाँ जी पंडित, समझ में आई बात। ये कहाँ पे आई जी, ये वृहद संग्रह में जी? बृहद संग्रह में 3-4 स्थानों पर चर्चा इसकी है। जैसे 34वें नंबर की जो गाथा है ना, संवर की, उस संवर की गाथा जहाँ प्रारंभ होगी, गाथा के प्रारंभ के पहले अथवा गाथा प्रारंभ होने के बाद, मीन्स वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी उत्थानिका लिखी है उसकी। उस उत्थानिका में बहुत शानदार प्रसंग दिया है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। और भी द्रव्य संग्रह में 2-3 स्थानों पे इसकी चर्चा की है कि वो शुद्धोपयोगी कथनचित सविकल्प वाला है, कथनचित निर्विकल्प वाला है। ये तो पता है आपको, तो कह दी 34 नंबर का पहली चर्चा हमने की हमने। हाँ जी, ये 34वां जो है वो 34वीं जिसमें आश्रव के बारे में है, संवर के बारे में है। अरे संवर की गाथा है ना, बद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहज ओय, इस गाथा में देख लीजिएगा, है ना। इसी में उन्होंने अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग की चर्चा की और तारतम्यता से शुद्धोपयोग को बढ़ाने की बात की। और प्रवचन सार जी में भी आप देखेंगे, वहां पर भी ये प्रसंग दिए हैं जहाँ पर मतलब शुद्धोपयोग की चर्चा की है, वहां पे से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा। और पेज और लाइन नंबर मुझे याद नहीं है, हम आपको बता देंगे हालांकि फिर वो भी। ठीक है जी, ठीक है पंडित जी, बढ़िया, ठीक है, काफी अच्छा पॉइंट मिल गया। हाँ जी, हाँ चलो विषय को आगे बढ़ाते हैं हम। चौथे गुण स्थान की विशेषताएं अब कहना चाह रहे हैं। पहला प्रसंग, चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। तो चौथे गुण स्थान से जाने के 5 मार्ग हैं। चौथे वाला 5वें में जा सकता है, चौथे वाला 7वें में जा सकता है, ये ऊपर जाने की बात है। नीचे गिरने की बात करेंगे तो चौथे वाला 3रे में गिर सकता है, 2रे में गिर सकता है, पहले में भी गिर सकता है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती 5म गुण स्थान में गया तो उसने कौन सा पुरुषार्थ किया? उसका अंतरंग पुरुषार्थ भी है, बहिरंग पुरुषार्थ भी है। बहिरंग में वो संकल्पित होता है कि जीवन पर्यंत के लिए हिंसादि 5 पापों का एक देश त्याग करते हैं, अथवा जीवन पर्यंत के लिए
संकल्पित होते हैं कि 12 व्रतों का पालन करेंगे, ये उसका बहिरंग है। अंतरंग में जब जीव चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान को प्राप्त होता है तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय करने के लिए 2 करण करता है, जिसे बोलते हैं अधयकरण और अपूर्वकरण। इन परिणामों के महात्म्य से क्या होता है? इन परिणामों के महात्म्य से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कब? जब अपूर्वकरण परिणाम को प्राप्त होता है और 4 कर्मों का संवर होता है। और जो अप्रत्याख्यानावरण है, इस कषाय का अनुदय हो गया। अनुदय होने का मतलब क्या? अनुदय का मतलब ये, अप्रत्याख्यानावरण कषाय सत्ता में है, उदयावली में भी है, लेकिन उदय में आने के एक समय पहले इसका द्रव्य प्रत्याख्यान, संजुलन आदि कषायों में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ये अनुदय होता है वैसे ही वो चतुर्थ से पंचम गुण स्थान में चला जाता है। जो हमने बंध विच्छुत्ति की बात की, तो चौथे गुण स्थान में 10 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, जिसमें अप्रत्याख्यानावरण 4 हैं और मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है, वज्र समनारा संघनन है, औदारिक शरीर है, औदारिक अंगोपांग है और एक कर्म और है, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी है। ऐसे करके इन 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में होती है। मीन्स पंचम गुण स्थान में पहुंचते ही इन 10 कर्मों का बंध नहीं होता। और जो हमने बताया कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो जाता है, तो अंतरंग परिणाम क्या बना? अंतरंग परिणाम अधयकरण अपूर्वकरण, उसके माध्यम से कर्म की बंध विच्छुत्ति भी हुई और अनुदय भी हुआ, और जो चौथे गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में चला गया। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों चीजें हुई। अब चौथे गुण स्थान वाला 7वें गुण स्थान में जाता है तो भी परिणाम वही करेगा, अधयकरण और अपूर्वकरण, और उसके बल पर अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन 2 कषायों का अनुदय करेगा। और बहिरंग में मुनि अवस्था होनी चाहिए, अर्थात 28 मूल गुणों का पालन जीवन पर्यंत के लिए वैसा संकल्प होना। इस प्रकार से हमने ऊपर की बात की। चौथे गुण स्थान से नीचे गिरते हैं तो चौथे से तीसरे गुण स्थान में औपसमिक सम्मिक्त भी गिर सकता है, क्षयोपसम वाला भी गिर सकता है। कैसे गिरेगा? सम्मिक मिथ्यात्व के उदय से। चौथे गुण स्थान से दूसरे में गिरते हैं, कौन गिरेगा? औपसमिक सम्मिक्त भी गिरेगा। क्यों गिरेगा? अनंतानुबंधी कषाय के उदय से। चौथे वाला पहले में भी गिरता है, क्यों गिरता है? मिथ्यात्व के उदय से। कौन गिरेगा? उपसम वाला भी गिर सकता है, क्षयोपसम वाला भी गिर सकता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्मिक्त जीव चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं गिरता। औपसमिक सम्मिक्त तीसरे में भी गिर सकता है, दूसरे में भी गिर सकता है, पहले में भी गिर सकता है, और चौथे से चौथा बना रहे ये भी संभव है। विशेषता क्या हुई? जो उसने 7 प्रकृतियों का उपसम किया था उन 7 में से किसी का भी उदय आ सकता है। तो किसका उदय आएगा? अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आए, अनंतानुबंधी मान का उदय आए, अनंतानुबंधी माया का आए, अथवा अनंतानुबंधी लोभ का आए। इन 4 में से किसी का आएगा तो दूसरे गुण स्थान में गिरेगा। मिथ्यात्व का आएगा तो पहले में गिरेगा, सम्मिक मिथ्यात्व का आएगा तो तीसरे में गिरेगा, और उस औपसमिक सम्मिक्त्वी के सम्मिक प्रकृति का उदय आ जाए तो उसका उपसम सम्मिक्त परिवर्तित होकर के क्षयोपसम हो जाएगा। गुण स्थान नहीं बदलेगा, चौथे का चौथा रहेगा। ठीक है, प्रश्न आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। आपने बतलाया चौथे से 7वें में जाएगा तो भी 2 करण करेगा, और चौथे से 5वें में जाएगा तो भी 2 करण करेगा, है ना जी? हाँ जी, ठीक है जी, बस मैं कंफर्म। लेकिन इतना ध्यान रखना, चौथे से 5वें में जाने वाले की विशुद्धि कम रहेगी, चौथे से 7वें में जाने वाले की विशुद्धि ज्यादा रहेगी। ठीक है जी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आएगा कि
चतुर्थ गुण स्थान में कौन कौन सा जीव आता है? अपन ने भी क्या सीखा था कि चौथे वाला कहाँ कहाँ जाता है। अब कह रहे चौथे में कौन कौन आता है। तो चौथे गुण स्थान में आने के लिए सबसे ज्यादा रास्ते हैं। मतलब पहले गुण स्थानवर्ती चौथे में आ सकता है, तीसरे गुण स्थानवर्ती चौथे में आ सकता है, पांचवें वाला आ सकता है, छठे वाला आ सकता है, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें। इन सब गुण स्थानवर्ती जीव चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। विशेषता 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 7वें से 11वें तक इन 5 गुण स्थान वाले जीव जब इनकी आयु पूरी होनी हो उस समय 7वें से 11वें तक के जीव नियम से चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। क्या बोला गया? ये बोला गया 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें इन गुण स्थानों में जीव की आयु पूरी हो तो नियम से चौथे गुण स्थान में गिरता है। एक प्रसंग ये हो गया। दूसरा, छठे गुण स्थानवर्ती मरण करने पर भी गिरता है और सामान्य भी उन मुनि महाराज के यदि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ जाए तो छठे से चौथे गुण स्थान में गिर जाते हैं। ऐसे ही पंचम गुण स्थानवर्ती अणुवर्ती श्रावक है, वो भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से चतुर्थ गिरना है ना। पंचम गुण स्थानवर्ती जो अणुवर्ती है वो भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से चौथे गुण स्थान में गिर जाते हैं। अब पहले गुण स्थानवर्ती उपसम अथवा क्षयोपसम संयुक्त के साथ चतुर्थ गुण स्थान में जाता है। तृतीय गुण स्थानवर्ती क्षयोपसम संयुक्त के साथ तीसरे से चौथे गुण स्थान में जाते हैं। इस प्रकार नीचे से ऊपर आने के 2 मार्ग, पहले से चौथा, तीसरे से चौथा। मरण की अपेक्षा 5 स्थान, 7वें से 11वां। सामान्य गिरने की अपेक्षा 2, 5वां और छठा। ऐसे 2 और 2 4 और 5 9। वो तो बता ही दिया ना, सामान्य भी गिर सकता है ना। ऐसे 9 स्थानों से आकर डायरेक्ट जीव चतुर्थ गुण स्थान में आ सकता है। 9 गुण स्थान कौन कौन से हो गए? पहला, तीसरा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। ये 9 गुण स्थान हो गए। यहाँ से जीव चौथे गुण स्थान में गिर सकता है। तो सबसे ज्यादा इस गुण स्थान में आने के मार्ग हैं। तो जाने की बात सीख ली, आने की बात सीख ली। अब देखते हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो ये चारों गतियों में पाए जाते हैं। अच्छा, कहाँ कितने पाए जाते हैं? तो कहा जाता है देवों में और नारकियों में तो पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण संख्या है, जो औपसमिक समिक्ति भी है, क्षायोपसमिक भी है, क्षायिक समिक्ति भी है। क्षायिक समिक्ति चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव असंख्यात हैं। कहाँ? नरकों में, पहली पृथ्वी में, और असंख्यात हैं स्वर्गों में, मतलब वैमानिक देवों में। और ध्यान रखिएगा, असंख्यातों नारकी प्रथम पृथ्वी में क्षायिक समिक्ति ऐसे हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय कर रहे हैं, जिनको आयु पूरी कर करके यहाँ तीर्थंकर बनना, चाहे भरत क्षेत्र में, चाहे विदेश क्षेत्र में, चाहे ऐरावत क्षेत्र में। इस प्रकार इसकी बात की। त्रियंचों की बात करते हैं तो त्रियंचों में औपसमिक समिक्ति और क्षायोपसमिक समिक्ति असंख्यात तक हैं, मतलब पल्लोपम के असंख्यात में भाग। लेकिन क्षायिक समिक्ति ये भोग भूमियों में है, इसके अलावा कर्म भूमि में नहीं है। और देखिए त्रियंचों में जो
समूर्छन जन्म वाले त्रियंश हैं और उनका गुणस्थान चौथा है, तो वो छायोपसमिक सम्मिक्त्वी हैं, औपसमिक सम्मिक्त्वी नहीं है। जो गर्भस्थ त्रियंश हैं इनमें तीनों प्रकार का सम्मिक्त संभव है, उपसम भी, क्षयोपसम भी, क्षायिक भी। अब बात करते हैं मनुष्यों की। मनुष्यों के रहने के हम कई स्थान बना सकते हैं, जैसे कर्म भूमि है, भोग भूमि है, कुभोग भूमि है, और विशेषता देखें तो आर्यखंड है, मिलेक्ष खंड है, और ये विजयार्थ पर्वत है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। तो इन स्थानों में जो भोग भूमियाँ हैं यहाँ पर क्षायिक सम्मिक्त्वी हमेशा पाए जाते हैं, उपसम वाले भी पाए जाते हैं, क्षयोपसम वाले भी पाए जाते हैं। उपसम वालों का विरह काल पड़ता है, वो अलग बात है। विदेश क्षेत्र है, यहाँ भी हमेशा पाए जाते हैं। अब बात आई जो भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी आर्यखंड रूपी कर्म भूमि है, यहाँ पर पहले से लेके और चतुर्थ काल तक तीनों प्रकार के सम्मिक्ति पाए जाते हैं। पंचम काल में उत्पन्न होने की अपेक्षा क्षायिक सम्मिक्त नहीं पाया जाता। क्षयोपसम और उपसम हमेशा पाए जाते हैं। छठे काल में कोई सम्मिक्त नहीं होता। फिर बात करते हैं विजयार्थ पर्वत की। तो विजयार्थ पर्वत में हमेशा तीनों प्रकार के सम्मिक्ति होते हैं। फिर बात करते हैं मिलेक्ष खंड की। तो मिलेक्ष खंडों में एक भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते हैं, यहाँ पर सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। अब देखिए मनुष्य पर्याय में इन सम्यक दृष्टियों की संख्या कितनी है जो चतुर्थ गुण स्थान में रह रहे हैं। तो पूरे 2.5 द्वीप में जो भी मनुष्यों के रहने के स्थान हैं, यहाँ सर्वत्र स्थान वृत्तियों की संख्या 700 करोड़ होती है। इसका उल्लंघन नहीं होता है। एक प्रसंग रह गया, वो गया कुभोग भूमि का। कुभोग भूमियों में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके पास कौन सा सम्मिक्त्व है? उनके पास में उपसम सम्मिक्त्व हो सकता है, क्षयोपसम हो सकता है। कुभोग भूमियों में क्षायिक सम्मिक्त्व नहीं पाया जाता। ये प्रसंग आपके सामने स्पष्ट किया गया। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब अगली बात आएगी चतुर्थ गुण स्थान का काल कितना है। मीन्स कोई एक जीव चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होवे तो कितने समय तक रह सकता है। आचार्य कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान में रहने का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। किसका? औपसमिक सम्मिक्त वाले का भी, क्षायोपसमिक सम्मिक्त वाले का भी, क्षायिक सम्मिक्त वाले का भी। जघन्य काल अंतर मुहूर्त मीन्स क्षायिक सम्मिक्त प्राप्त करके अंतर मुहूर्त बाद ही वो जो चौथे से 5वें में चला जाए, चौथे से 7वें में चला जाए, ये संभव है। और उपसम क्षयोपसम वाला ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी गिर सकता है। अब देखिए अगला प्रसंग आया, चतुर्थ गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल कितना है। तो आचार्य कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 33 सागर में एक समय कम और एक पूर्व कोटि में अंतर मुहूर्त कम। दीदी कैसे तुरंत ध्यान आता आपको? क्या कह दिया? चतुर्थ गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल आपको बता दिया गया। ये घटित कैसे होता है? तो कई मुनि महाराज हैं, गुण स्थान 6वां 7वां है अथवा उपसम श्रेणी भी हो सकती है। ऐसे मुनि महाराज जो 6 से 11वें गुण स्थान तक कहीं भी हैं, उन्होंने आयु पूरी की और आयु पूरी करके ऊपर जो अनुत्तर विमान है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इन 4 में कहीं पर जन्म लिया। आयु कितनी पाई? 33 सागर में एक समय कम। इन 4 विमानों में कहीं जन्म हुआ। जैसे ही
मनुष्य पर्याय से मरण हुआ, मनुष्य अवस्था से, गुणस्थान कौन सा हो गया? चौथा हो गया। मतलब विग्रह गति से ही चौथा गुणस्थान बन गया। अब वे 33 सागर में एक समय कम तक ऊपर अनुत्तर विमान में रह रहे हैं, गुणस्थान चौथा बना हुआ है। वहां से आयु पूरी की और मनुष्य आयु बांधी और कर्म भूमि में एक पूर्व कोटि की आयु प्राप्त की और मनुष्य पर्याय में आ गए। गुणस्थान कौन सा है? चौथा गुणस्थान है। पूरे जीवन भर चौथा गुणस्थान बना रहा। जब उनकी आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त शेष बचा, उस समय उन्होंने मुनि दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही गुणस्थान चौथे से सातवां हो गया। तो चतुर्थ गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल कितना है? तो ये 2 गतियों में घटित होता है। देव की अपेक्षा बोला 33 सागर में एक समय कम, फिर मनुष्य में एक पूर्व कोटि में अंतर मुहूर्त कम। ये मनुष्य पर्याय, ये चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। एक प्रसंग ऐसा आता है। दूसरा प्रसंग आता है जो काल थोड़ा और कम हो जाता है। मीन्स कोई जीव देव पर्याय में 33 सागर की आयु के साथ जन्म लेता है और वहां पर रहा आया और आयु पूरी करके मनुष्य बना, तो वह जीव पूरे जीवन भर तो चतुर्थ गुणस्थान में रहेगा, लेकिन एक पूर्व कोटि पूरा होने के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पहले नियम से मुनि दीक्षा ले ही लेगा, तो गुणस्थान बदल जाएगा उनका। उस अपेक्षा से 33 सागर प्लस एक पूर्व कोटि में अंतिम के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, चतुर्थ गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है। ये बात आपके सामने स्पष्ट की गई। अब वो तो अलग बात है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि हमने तो सुना है क्षयोपम संयुक्त का काल 66 सागर है, वो क्या है? तो वो क्षयोपम संयुक्त का काल है। उस क्षयोपम संयुक्त के काल में वह जीव फुल टाइम चतुर्थ गुणस्थान में ही रहे, ऐसा नियम नहीं है। वो जीव चौथे से कभी 5वें में भी जाता है, कभी चौथे से 7वें में भी जाता है। मीन्स सम्यक दर्शन के साथ में यदि कोई जीव मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में गया, फिर देव पर्याय से सम्यक के साथ मनुष्य पर्याय में आया, तो कोई भी देव सम्यक के साथ में जब आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है, तो वह मनुष्य नियम से अपने जीवन में कभी न कभी संयम धारण करता ही करता है। इसलिए क्षयोपम संयुक्त का काल 66 सागर बताया। जब जब मनुष्य बनेगा तब तब वह जीव संयम धारण करेगा। तो गुणस्थान कभी 5वां बनेगा, कभी 7वां बनेगा, तो 6वां 7वां बनेगा। इसलिए क्षयोपम संयुक्त की चर्चा अलग हो जाती है। ऐसे ही आप सुनते हैं क्षायिक सम्यक दर्शन, तो क्षायिक सम्यक्त्वी का संसार काल कितना है? तो 2 पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम अधिक 33 सागर, ये उसका पूरा संसार काल है। संसार काल का मतलब क्या? चतुर्थ गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक रहने का काल। ठीक है, ये 2 प्रसंग आपके सामने स्पष्ट किए। अगली बात, नाना जीवों की अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थान का अंतर बनता है क्या? नहीं बनता। अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव हमेशा हमेशा पाए जाते हैं। ये नाना जीवों की बात की। जब हम एक जीव की बात करते हैं, एक जीव की अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थान का कितना अंतर है? तो एक जीव की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान का जघन्य अंतर मुहूर्त है। मीन्स कोई चौथे गुणस्थान में था, अंतर मुहूर्त काल तक रहा, फिर चौथे से 5वें में चला गया, फिर चौथे में गिर गया, तो वो एक जीव चौथे गुणस्थान में कब तक नहीं था? अंतर मुहूर्त। ये हमने ऊपर जाने की बात की। नीचे जाने की बात करो, चौथे से तीसरे में गिर गया, चौथे से पहले में गिर गया और अंतर मुहूर्त बाद पुनः चौथे में आ गया। इसमें भी
जब आप अंतर मुहूर्त की बात करते हैं ना, तो पंचम गुण स्थान का अंतर मुहूर्त छोटा होता है। पंचम गुण स्थान का अंतर मुहूर्त छोटा होता है और तीसरे पहले का अंतर मुहूर्त बड़ा होता है। जब हमें जघन्य अंतर निकालना होगा तो हम पांचवें में भेजेंगे, फिर चौथे में लाएंगे, इसलिए हमने पहले पांचवें गुण स्थान में भेजा, है ना। अब देखिए, एक जीव की अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर कितना बन सकता है? तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण, ये चतुर्थ गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर बन जाएगा। मीन्स वो चौथे गुण स्थान वाला जीव चौथे से पहले गुण स्थान में गिर करके अब पुनः सम्मिक्त प्राप्त कब करेगा? जब उसके संसार का अंत आने लगेगा, तब प्राप्त करेगा। तो कुछ कम अर्धबुद्गल परावर्तन अंतर बन जाता है। चौथे गुण स्थान में एक जीव की अपेक्षा कितने भाव बन सकते हैं और नाना जीवों की अपेक्षा कितने भाव पाए जाते हैं? तो नाना जीवों की अपेक्षा चौथे गुण स्थान में पांचों भाव तक पाए जा सकते हैं। एक जीव की अपेक्षा 3 ऑप्शन है, 3 भाव, 4 भाव अथवा 5 भाव। सॉरी हम क्या बोला, 3 भाव अथवा 4 भाव, 2 ऑप्शन बने ना, 2 ऑप्शन बनेंगे, 3 भाव अथवा 4 भाव। कैसे? जो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है उसकी अपेक्षा 3 भाव बनेंगे, क्षयोपसम, सम्यक्त्व और ज्ञान इत्यादि भी क्षयोपसम हो जाएगा, औदिक भाव और पारिणामिक भाव। कोई औपसमिक सम्यक्त्व है और चतुर्थ गुण स्थान में है, उसकी अपेक्षा 4 भाव बन जाएंगे, उपसम सम्यक्त्व की अपेक्षा औपसमिक भाव, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय के क्षयोपसम की अपेक्षा क्षयोपसमिक भाव, औदिक और पारिणामिक है ही। ऐसे ही क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा भी 4 भाव बन जाएंगे, क्षायिक सम्यक तो क्षायिक भाव और क्षयोपसमिक ज्ञान दर्शन और अंतराय, औदिक और पारिणामिक। मीन्स एक जीव की अपेक्षा 3 भाव अथवा 4 भाव, नाना जीवों की अपेक्षा 5 भाव तक चतुर्थ गुण स्थान में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये कुछ बात आपके सामने की। अभी बहुत सारे मूल विषय हैं जो कि रह गए हैं। आज अपन इतने विषय सीखते हैं और जब आगे अपनी क्लास चालू होगी तो उसमें ये बताया जाएगा सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन क्यों होता है, और है तो वे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों का बंध चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होता, जो कि उसके जीवन में वो गुण झलकते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि हाँ, ये जीव जो नीच गोत्र आदि अशुभ प्रकृतियां हैं इनका बंध नहीं कर रहा है, और सम्यक दर्शन के अंगों में जो उपगुहन अंग है इसका पालन कर रहा है। ये सारी की सारी बातें हैं और भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास जब प्रारंभ होगी उस समय करेंगे। आज का विषय इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो, ये जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।